हाँ जी बेटा, we had yesterday done beta up to question number 6th, and we have done question number 7th also. I am doing question number 7th second part beta. Question number 7th B part I am doing for you. Okay beta, for that what we have to do, firstly we have to read the statement beta. This question is on page 108 beta. Firstly, read the statement. In the right triangle ABC, right angle at B. Here I am having 90 degree and here it is B. You can take A and C anywhere, not taking tension regarding that. But the point B should be at 90. Okay. Now beta, for that it is given that AC is 13 centimeter and BC is 5 centimeter. Calculate AB. क्लियर कट क्या है? मैंने भी आपको कल बताया था बाय है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर बेस्ड, बट क्योंकि ट्रायंगल की बात आ गई ना तो वी हैव टू राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है मैंने आपको बताया था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड लार्जेस्ट साइड। तो यहाँ पर क्या है AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है जो वर्टिकल लाइन होती है, या आपको हायर क्लास में बताया जाएगा एंगल के ऑपोजिट। अभी एंगल की कोई बात नहीं हो रही, तो आपके लिए वर्टिकल साइड जो होती है AB स्क्वायर एंड बेस इज हॉरिजॉन्टल लाइन BC स्क्वायर। Now put all the values here. आपको AC दिया है तो in place of AC you have to put 13 square. AB you have to calculate, so write here plus BC 5 square. Okay. Now rearranging the terms, this implies AB square is equal to 13 square minus 5 square. Now beta 13 square is 169 and 5 square is 25. When you subtract, what you get 144. That means what you get here AB square is 144. मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, I'm again repeating it. Whenever square is there, when it transpose to the other side or transfer to the other side, it becomes square root but with plus minus sign. So that means what you get here plus minus 12. But you know here we are talking about the sides. क्या साइड की लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स व्हाट आई गेट हियर, दिस इंप्लाइज AB is 12 सेंटीमीटर। रीजन जो है रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन as sides can never be negative। ओके बेटा, तो देयरफॉर मेरे पास जो है AB का आंसर 12 सेंटीमीटर। व्हाटएवर द आंसर इज ऑलवेज पुट इन रेक्टेंगुलर बॉक्स। टीचर को पता चले अगर बाय चांस आपकी कोई गलती भी होगी है ना तो वो इग्नोर हो जाती है जब आप आंसर को हाईलाइट कर देते हो, मेन चीज को हाईलाइट कर देते हो। टीचर भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, तो इसीलिए मतलब मैं बोर्ड की एग्जाम्स की बात कर रही हूँ। रणवीर, ये जो इतने सुंदर सुंदर बेटा पीछे लगाए हुए हैं ना, बी सिंपल, डजंट लुक नाइस। हाँ जी रणवीर बोलिए बेटा, आप तो बहुत मैम अच्छे। मेरे को मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं लगा, दोबारा रिपीट कर दो। ओके ओके बेटा, कुछ भी नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास जो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास देखो कितनी वैल्यू दी है AC की 13, तो मैंने AC की जगह 13 पुट कर दिया, AB स्क्वायर एज इट इज, BC स्क्वायर की जगह मैंने 5 स्क्वायर पुट कर दिया। अब बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो 13 स्क्वायर यहाँ इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब मैंने जो है यहाँ पर 13 का स्क्वायर, आपको पता है 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13, तो ये 169 होता है। दैट आई हैव यूज्ड हियर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस किया तो 144। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू 144।
ये तो आगे भी कल भी मैंने बताया था, स्क्वायर उधर जाके पावर 1/2 हो जाता है, और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। ओके बेटा रणबीर, क्लियर? ये ए बी इजिकल टू प्लस माइनस ओवल 1/4 होल। बेटा प्लस माइनस क्यों आता है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास रणबीर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, तो बेटा मैं यहाँ पर 12 का स्क्वायर लिखूं तब भी 144 आता है। मैं बेटा यहाँ पर -12 का स्क्वायर लिखूं तब भी 144 आता है कि नहीं रणबीर, बताइए, है ना? तो इसीलिए यस मैं लिखती हूँ प्लस माइनस, मतलब दोनों। जब भी इवन पावर होती है ना, तो जब उधर टर्म जाती है तो हमेशा प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन ऑड पावर हो ना तब कभी नहीं लिखते हम। ओके रणबीर, ठीक है, चलिए अब बेटा कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके बेटा, नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा इसमें क्या करेंगे हम लोग, फर्स्टली यू कैन रीड द क्वेश्चन केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने डिटेक्ट करना है कि कौन सा मेथड इसमें लगना है। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी मैम रंग, पिछले सम में प्लस माइनस लिखने के बाद हमने ये भी लिख रहा है ना, रिजेक्टिंग माइनस साइन। yes yes बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, everything whenever we need to calculate power 1/2, that means when we transfer square to the other side always put 1 by plus minus। ओके, ठीक है, ठीक, कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ऐसा थोड़ा होता है कि जो आपको करवाया है बस वही आना है, हम कुछ भी चेंज कर दें। अगर मान लो x स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज आपके पास 256 है, तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इन दैट केस आल्सो यू विल राइट लाइक दिस। अब ये आपने देखना है कि अगर नंबर्स की बात हो रही है ना, इंटीजर्स की बात हो रही है, तो प्लस माइनस दोनों चलेंगे, लेकिन अगर सिर्फ एरिया की बात हो रही है, साइड की बात हो रही है, उसमें नेगेटिव तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा ना रणबीर। ओके, इसीलिए, ठीक है, चलिए बेटा ना। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा बोलिए। प्रॉब्लम की तो मैं चार्ज नहीं लगा पाई, तो मैम उसकी रिकॉर्डिंग जो कल वाली है वो मैम कौन से यूट्यूब चैनल पे होगी? पार्डन बेटा, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सॉरी। डू बेटा क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स बेटा, ठीक है, मेरे पास जो है एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स है, ही वांट टू प्लांट these plants in such a way that number of rows and जो है number of columns that will remain same। number of rows और number of columns same means कि एक लाइन में जितने प्लांट्स लगाए हैं उतनी ही मेरे पास लाइंस हो बेटा। ओके जी, अब व्हाट दे हैव रिटन, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। अब बेटा मोर फॉर दिस को अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। क्लियर कट उसने कहा कि ऐसा करने के लिए और कितने प्लांट्स चाहिए। अब मोर प्लांट्स ही नीड्स, व्हाट डज इट मींस, मोर प्लांट्स ही नीड्स मींस हमें व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड, यानी ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, ऐड नंबर वाला। ओके, ऐसे ही बुक पे लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, व्हेनेवर यू रीड द स्टेटमेंट आपको फटाफट पता चल जाएगा कि हाँ जी मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो है मैं 1000 का स्क्वायर रूट वाला मेथड अप्लाई करूंगी, जिसमें हमें होता था कि ऐड करना है। ऐड करने में हम क्या करते थे, नीचे बड़े वाला लिखते थे, आपको याद हो एंड में, है ना? तो मैं यहाँ पर बेटा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। देखिए 1000 पेयरिंग की, 3 3 द 9, 1 देन डबल ऑफ इट 6, 100 आ गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेयर मैंने नीचे उतारा रिमाइंडर की फॉर्म में। अब 6 1 पे करूंगी तो 61। ओके बेटा, अगर 2 पे करूंगी तो देखिए 4 और 12 आया कि नहीं, ये छोटा है ये बड़ा है। मैंने आपको कहा था एडेड वाले में हम
लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड लगाते हैं जिसको डिवीजन मेथड भी कहते हैं, लेकिन एडेड वाले में एक बड़ा लिखते हैं। और बड़ा कहां पर लिखना बेटा? साइड पे, नीचे नहीं लिखना। ओके, क्योंकि हम बड़ी चीज नीचे लिख तो नहीं सकते हैं। ओके जी, अब करना हमने बड़े में से इसको माइनस है, तो आंसर इज 24। दैट मीन्स अगर उस पर्सन को, गार्डनर को 24 और प्लांट्स मिल जाए तो वो जितनी रोज है उतने कॉलम्स हो जाएंगे। तो अब आप यहां पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अ गार्डनर नीड्स जो है 24 more plants to complete its requirement. अच्छा, इसके साथ हम एक एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं कि ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर। तो कब यहां तक नहीं, देन आपको पूरा आगे भी करना है। देयरफॉर जो है नंबर ऑफ प्लांट्स, मैं ये वैसे करवा रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी टीचर आगे ऐड कर सकती है। नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए? 1000 प्लस 24 1024। तो देयरफॉर ये एक्स्ट्रा है, यहाँ लिख लीजिए, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज अगर मुझे निकालने को कहा है या नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट करने को कहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1024। यहाँ हमने कंप्लीट नहीं किया था 2 तो वो ऑलरेडी हम एक ज्यादा लगा चुके हैं, तो दैट मीन्स 32 इज द आंसर। ओके, क्लियर मेरा बेटा? चले आगे, सबको क्लियर है? चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड करेंगे, अब हमने बड़ी क्लास में भी जाना है आगे, तो अभी से स्पीड पकड़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 9। नाउ व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर 9? देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। आई एम हैविंग 500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल। मीन्स अगर हमने पीटी करनी है, एक स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करना है, तो they have to stand in such a manner that number of rows। बेटा ये कॉन्सेप्ट भी अंडरलाइन कर लो, जब भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आए ना, तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट लगना है बेटा। ओके जी, अब उन्होंने कहा हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट इन दिस अरेंजमेंट। अंडरलाइन कीजिए वुड बी लेफ्ट को, मतलब कितने, वुड बी लेफ्ट मींस क्या, कितने सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना? तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, कौन बताएगा मुझे? हु विल टेल मी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस? जल्दी हरी अप। What should be subtracted? वेरी गुड What should be subtracted? बस only one student will speak. If one started, nobody other will speak. Okay? हाँ जी, तो बेटा मनीषा, I know you know the answer. If any other problem is there, you can unmute and tell me the answer. Tell me your question. हाँ जी बेटा, अब बेटा यहाँ पर what should be subtracted वाला हो गया, तो that means simple long division करना है जो हम करते हैं। ठीक है, I think you all are able to do this question. This is your homework. Question number 9 is your homework. Okay बेटा, clear to everyone? ठीक है, चलिए बेटा, अब ना देयर आर सम क्वेश्चंस एग्जांपल में है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर, तो आई वांट टू डिस्कस दैट क्वेश्चन आल्सो। एग्जांपल 11th इज देयर दैट इज डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट बेटा, on page 105. Okay, I'm reading that question, just listen it very carefully. Find the greatest 4-digit number। ओके बेटा, मेरे पास जो है 4-digit नंबर जो है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मुझे ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर ढूंढना है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ओके जी, अब बेटा मेरे पास जो है दिया, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। दिया अनम्यूट योरसेल्फ बेटा।
बोलेंगे, आप अनम्यूट तो कीजिए बेटा। ओके ओके, वनिका अनम्यूट योरसेल्फ। वनिका, यस मैम। वनिका आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसा होता है बेटा? हम आप लोगों को थर्ड से कराते आ रहे हैं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 9999। वेरी गुड वेरी गुड, 9999 है ना। बट हमसे उन्होंने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर देखूं बेटा, तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मेरे पास जो है ये नंबर स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मुझे इसको बनाना है। तो उसके लिए मैंने देखना है कि मैं इसको ऐड वाला करके करूं कि सब्ट्रैक्ट वाला मेथड से करूं। अगर बेटा मैं इसको ऐड वाला मेथड लगाती हूं कि कुछ इसमें ऐड कर दूं कि व्हाट शुड बी एडेड, बेटा मिनिमम अगर मैं 1 भी ऐड करूंगी ना, तो बेटा ये तो 5 डिजिट बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हमें पर कौन सा चाहिए? 4 डिजिट वाला। तो दैट मीन्स इसमें ऐड वाला मेथड नहीं अप्लाई होगा। कौन सा होगा? सब्ट्रैक्ट वाला मेथड, कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। बात क्लियर हुई? ओके सबको? तो मेरे पास जो है यहाँ पर मैं फिर बता रही हूँ, why I have not applied the method what should be added, reason अगर मैं एडिट वाला करती बेटा, यहाँ मिनिमम 1 भी ऐड करूं तो ये तो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, पर मुझे कौन सा चाहिए? 4 डिजिट नंबर। तो दैट्स व्हाई मेरे पास कौन सा मेथड बच गया? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाला। यानी ये हमें पता चल गया कि हमने ऐड वाला मेथड करना है कि सब्ट्रैक्ट वाला करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला तो लगा ही नहीं सकते बेटा। ओके जी, उसमें तो वो क्लियर कट लिखा होता है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट शुड बी डिवाइडेड। सो वो तो भूल ही जाओ, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करना। तो यहाँ पर 2 पेयरिंग 2 पेयरिंग, ठीक है बेटा। अब किस पे जाएगा? 9 9 दा 81, अब कितना बचा? 8, फिर मेरे पास जो है और 1 बचा, देन 99 डबल किया 18, 9 पे जाएगा मेरे पास और यहाँ पर भी 9 पे जाएगा, तो 1701 और 198। दैट मीन्स हमारे पास जो है 198 शुड बी सब्ट्रैक्टेड बेटा। ओके जी, अब अगर ये सब्ट्रैक्ट करना है तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर भी तो हमें स्पेसिफाई करना है बेटा। अब रिक्वायर्ड नंबर मेरे पास क्या आएगा? 9999 में से 198 क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एंड यू विल गेट 9801। ओके जी, क्लियर? Any doubt to anyone? You can ask me by unmuting yourself. Any doubt? Nilesh, is it clear? Nilesh? Okay, now I am moving to the last concept beta हमारे पास of this chapter. What is that? Estimating square root. Okay, ये आपके बुक में जो है पेज नंबर 107 पे है, इसके ट्राई दीज जो है एक्सरसाइज के ऊपर है। नाउ लेट अस डू दिस कॉन्सेप्ट, वेरी इजी, वेरी इजी बेटा। एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट, है ना। आपको लगता है कि मैम फटाफट कैसे आपको बता देते हैं कि ये स्क्वायर रूट है, ऐसे स्क्वायर रूट है, ये यहाँ लाई करेगा, जस्ट यूजिंग दिस एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट। ओके, अब ये एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट में बेटा मैं क्या करती हूँ, देखिए ध्यान से। सपोज मुझे ना 250 का स्क्वायर रूट एस्टिमेट करना है। ओके, मेरे दिमाग में फटाफट ये आता है 10 का स्क्वायर 100 होता है। ओके, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। मैंने तब तक चलते जाना है बेटा जब तक
ऐसे दो नंबर आए जिनके बीच में ये नंबर आए। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 14 का स्क्वायर मेरे पास जो है, अगर आपको नहीं आता है तो बेटा आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकती हूँ कि बेटा ये लीजिए, मैंने ये लिया है। ओके जी, ये देखिए 196। 15 का स्क्वायर 225। ओके, 16 का स्क्वायर मेरे पास 256। देखिए ये 250 इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सारा लिखना है बेटा। आपको अगर, जिन बच्चों को ये पता है कि अच्छा जी 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, नो नीड टू राइट दिस, आई हैव रिटन दिस जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ओके, क्लियर मेरा बेटा? तो अब बेटा 250 स्क्वायर रूट, ऐसे देखो लिखना कैसे, इज ग्रेटर देन 225, मेरे पास सॉरी 225 की बजाय जो है 15, जिसका ये स्क्वायर रूट है। ओके, एंड लेस देन 16, ऐसे लिखना है। ओके मेरा बेटा? अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं 16 का स्क्वायर देखूं तो 256 है, यानी यहां पर जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको डाउट लगता है ऐसे, ये लीजिए आपको समझाने के लिए लिख रही। अब मुझे ये बताइए, जो 250 के पास 256 है कि 225 है, पास कौन सा है दोनों के? हाँ जी, 225। वेरी गुड वेरी गुड। 225 किसने बोला? 256 इज नियर बाय बेटा। जिसने 225 बोला दैट इज रॉन्ग, जिसने 256 बोला दैट इज करेक्ट। ओके, कैसे? क्योंकि इसमें डिफरेंस 6 का है, इसमें डिफरेंस 25 का है, तो डिफरेंस जिसमें कम होता है उतना ही वो पास होता है ना। ओके, तो ये नजदीक है ना उसके, तो दैट मीन्स आपने लिखना है रूट 250 इज 16, ब्रैकेट में ये वर्ड जरूर लिखना है, और यहां पर भी इक्वल टू नहीं, अप्रोक्सीमेशन का साइन ये होता है बेटा, दिस इज अप्रोक्सीमेशन साइन, ऐसे लेटा हुआ एस। ओके, हम बच्चों को करते हैं ना नींद कर लो, तो ऐसे ही वो नींद सो रहा है, स्लीपिंग, स्लीपिंग एस। ओके जी, तो इसे हम कहते हैं, आप लोगों ने नहीं सोना। ओके, बी अटेंटिव इन द क्लास, ठीक है मेरा बेटा? चलिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली 16 वैल्यूज किया, बस यही एस्टिमेट मेथड है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ट्राई दीज में से, लेट अस डू ट्राई दीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्क्वायर रूट 80। ओके जी, अब मेरे दिमाग में फटाफट आता है 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो मैंने 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो आप कैसे लिखोगे? रूट 81 इज ग्रेटर देन, आप बेशक पहले ऐसे लिख लो अगर आपको नहीं समझ आती है। देखिए सब में रूट आ, ओके, तो अब ये किसके पास है, किसके पास है? समय सक्षम बताएगा मुझे, सक्षम प्लीज टेल मी। मैम 81। वेरी गुड, 81 के पास है। तो मनीषा आप बताइए अब बेटा, अगर 81 के पास है तो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप? मनीषा? यस मैम। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अगर ये 81 के पास है? मैम द स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेट टू 81 स्क्वायर। 81 का स्क्वायर रूट तो वो क्या होता है? 9 होता है। वेरी गुड मनीषा, तो दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 80 इज अप्रोक्सीमेटली 9, वर्ड अप्रोक्सीमेट जरूर लिखोगे। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं है, एम आई राइट? ठीक है जी, तो अब बेटा जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, लेट अस डू दैट। ओके, only problems will be discussing now, whatever the problem is yours